ओम शांति। आज की मुरली है 24/9/2022। पहले हम सार देख लेते हैं। पहले निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपनी को शिव बाबा का बच्चा पौत्रा समझकर चलो, यही मेहनत है। यहाँ बाबा कहते हैं कि पहले पहले तो ज्ञान में जब आते हो तो खुद को पक्का निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा भी आत्मा है, हम दोनों एक ही हैं। हाँ, और हम पूरे घर गृहस्थ में रहते हुए भी बस हमें बाबा की याद में रहे तो क्या हो जाएगा कि हमारा ना निश्चय पक्का हो जाएगा और हम योग लगाने वाले नहीं, हमारा जीवन योगी जीवन हो जाएगा। ठीक है। और बाबा यहाँ पे कहते हैं कि अभी कोई भी आत्मा ना 16 कला संपूर्ण बनी नहीं है। अगर बन जाए तो वो शरीर छोड़ दे और वो मूल वतन में नहीं जा जाएंगे, मतलब परम धाम में नहीं जाएंगे, वो सूक्ष्म वतन में रुकेंगे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब तक 9 लाख आत्माएं रेडी ना हो जाए तब तक शिव बाबा हमेशा के लिए नहीं जाएंगे। जब तक 9 लाख आत्माएं तैयार नहीं हुई है तब तक बाबा नहीं जा सकते हैं। कोई भी अगर ये फरिश्ता भी बन गया ना, संपूर्ण आत्मा बन गया ना, तो वो सूक्ष्म वतन में वेट करेंगे तब तक। एग्जाम्पल में ब्रह्मा बाबा। ठीक है। अभी हम मुरली का पहला पॉइंट देख लेते हैं। आत्मा छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, वह है सुप्रीम। मतलब यह आत्मा जैसे आत्मा है वैसे हम भी आत्मा है। आत्मा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस आत्मा का पुरुषार्थ के अनुसार जो मार्क्स मिलते हैं ना, उसके परसेंटेज के अनुसार ना वो ना लाइट ज़्यादा चमकता है। जैसे कि हम घर पे लाइट लगाते हैं ना 0 वोल्ट का, 60 वोल्ट का, तो उसमें रोशनी की मतलब तेज गति ज़्यादा होती है और कुछ बॉल में कम होती है। उसी तरह यहाँ भी है, सबको अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार आत्मा की चमक चमकती है। ठीक है। लेकिन कोई भी छोटा बड़ा नहीं, सब एक ही साइज का होता है। अच्छा, मुरली का दूसरा पॉइंट, मैं राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया हूँ, ऐसे नहीं मुर्दे में श्वास डालना पड़े। यहाँ बाबा कहते हैं कि मैं कोई मैजिक नहीं करता हूँ, मैं बस यहाँ पे आया हूँ ज्ञान देने कि राज करो अपने पर, राजयोगी बनो। मतलब कि क्या सही है क्या गलत है उसको मतलब अंतर करके सही रास्ता पे चलना बाबा सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन चलना तो हमें पड़ेगा ना। जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं, स्कूल से होमवर्क मिलता है, हम उनको हेल्प करते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन लिखते तो नहीं है ना। लिखना तो उसका काम है ना, वो मेहनत करेगा वो चलेगा। उसी तरह बाबा यहाँ पे हमें ज्ञान दे दिया, सब कुछ बता दिया, सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज तक बता दिया। अब हमको क्या करना है वो हमारे हाथ की चॉइस है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, मरते समय शिव बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए तो भी स्वर्ग में जाएंगे। मतलब एक जो मरने का जो एक टाइम होता है ना, वो टाइम ना बहुत ही ना बहुत दुखदायी टाइम होता है। सभी आत्माएं तो शिव बाबा को याद नहीं करेगी ना। तो अगर यहाँ बाबा बोलते हैं कोई भी आत्मा मरते टाइम पे अगर शिव बाबा को याद कर ले तो उसकी अंतमति सो गति हो जाएगी। जैसा हमारे लास्ट टाइम का जैसी हमारी स्थिति होती है वैसी स्थिति के अनुसार हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब नया बर्थ स्टार्ट होता है। अगर हम शिव बाबा को याद करेंगे तो उस समय क्या होगा, सभी से टोटली डिटैच रहेंगे। तो डिटैच रहेंगे तो हमसे तो कुछ कुकर्म होगा ही नहीं। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा, मुरली का चौथा पॉइंट देख लेते हैं, साक्षात्कार से क्या लाभ होगा। जैसे अभी दादिया है, मम्मा है, हाँ अभी एग्जाम्पल में शिवानी बहन है, क्या उन लोग को साक्षात्कार हुआ? नहीं हुआ। उन लोग अपना पुरुषार्थ के अनुसार आगे बढ़ रहा है। तो हमारे कितने भाई बहन हैं, उन लोग सोचते हैं कि इनको साक्षात्कार हुआ लेकिन हमें नहीं हुआ, हम भी तो ज्ञान में चल रहे हैं, हमें भी साक्षात्कार होना चाहिए। नहीं, ये ड्रामा में नूंद है। कई आत्माओं को साक्षात्कार होना नूंद है, एग्जाम्पल के लिए कि हमें उनसे प्रेरणा मिले कि हम भी आगे बढ़े। लेकिन आशा नहीं रखनी है कि हमें साक्षात्कार हो तो ही हम पुरुषार्थ करें। नहीं, दादी लोग को साक्षात्कार कहाँ हुआ, फिर भी वो काफ़ी हद तक पहुँच गए ना। उसी तरह हमें बिना हर चीज़ को मतलब आस रखे हुए हमें अपना पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। तीव्र बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम उच्च पद पा लेंगे, जैसे दादियाँ लोग बनाई हैं। अभी वरदान देख लेते हैं, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले मायाजीत और जगतजीत भव। अभी दुनिया में तो साइंस का बल है,
ठीक है, साइंस का बल है, भक्ति का बल है, राज्य का बल है, लेकिन अभी हम जो जितने ही आत्माएं पुरुषार्थी, हमारे पास क्या चीज़ का है? ज्ञान और योग का बल है। इस ज्ञान और योग के बल से ही हम ना माया पे ना जीत पाते हैं। जब माया पे जीत पाते हैं तो हम जगत जीत बन जाते हैं। जैसे कि कितनी काम विकार है, क्रोध है, ये सब पे हम जीत पा लेते हैं। जितना जितना योग करते हैं, ज्ञान की धारणा होती है तो हम इस पे जीत पाते हैं। तो क्या होता है कि हम ना ये सारी हमारी माया हमें परेशान नहीं करती है। जब हम ज्ञान में अच्छे पक्के हो जाते हैं और योग में पक्के हो जाते हैं, तो हम योग में जब बैठते हैं तो हमसे कितनी मतलब हाई लेवल की वो वाइब्रेशन निकलती है। तो माया तो हमें तंग ही नहीं करेगी, हमारा स्वप्न भी अच्छा हो जाता है। इसीलिए हम मायाजीत बनते हैं पक्का हमेशा के लिए। वो सब क्या है? टेम्परली है। साइंस और भक्ति का है, टेम्परली है, लेकिन ये तो परमानेंट हुआ ना, जो हमें लास्ट टाइम तक हमें माया हैरान नहीं करेगी। डिटैचमेंट। अभी हम स्लोगन देख लेते हैं। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। हम जैसे कि घर परिवार में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, हमें उठना बैठना सबके साथ करना, लेकिन मन बुद्धि वहाँ पे नहीं लगाना है। अगर मन बुद्धि लगाए तो हम फरिश्ता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति से जाएगा ही नहीं। मतलब हम अगर वहाँ मन बुद्धि नहीं लगाएंगे तो हम हल्के होते जाएंगे और हम फरिश्ता के रूप में उड़ने का हमारा ये स्थिति बन जाएगा। लास्ट टाइम हम उड़ के चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।